हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए जो हमारा अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर हम लोग आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 5.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसको पहले 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने भी यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा 11वां प्रश्न है वहां से सॉल्व करेंगे। जो हमारा वीडियो रहेगा भैया 30 से 35 मिनट्स रहेगा। इससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 11 जो आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी, आपके पास एक एपी दी गई है, उसका 3, 15, 27 और 39 ये आपके पद दिए गए हैं। अब कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब बात को समझो भैया, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है और इस श्रेणी का 54वां पद और उसको हमें ज्ञात करना है जो आपका इस 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा nवां पद होगा। तो भैया क्या करो, इस श्रेणी की सहायता से nवां पद ज्ञात करो और 54वां पद ज्ञात करो। कौन अधिक है? ये nवां पद अधिक है तो nवें पद से 54वां पद घटा देंगे और बराबर कितना आना चाहिए 132, क्योंकि nवां पद आपका 132 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 132 है भैया। तो वही आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी लिखते हैं और वहां से प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिए, nवां पद ज्ञात कर दीजिए और 54वां पद ज्ञात कर लीजिए। दोनों का अंतर बराबर 132 कर दीजिए। एक रैखिक समीकरण बनेगा, वहां से n का मान आ जाएगा। 11वें प्रश्न में प्रश्नावली 5.2 का जो दिया गया है उसको नोट किया है भैया कि हमारा जो एपी है उसका nवां पद 132 अधिक होगा और जो आपकी एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो दी गई है उसको यहाँ पे नोट कर लिया। 3, 15, 12 और 27, 3, 15, 27, 39 यहां से हम लोग सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर निकालें। श्रेणी का हम लोग पहला पद भैया ज्ञात करेंगे और पहला पद ज्ञात करने के लिए जो आपका यहाँ पे ए बराबर क्या होगा 3 होगा। अब इसके बाद सर्वांतर डी निकालते हैं तो डी कैसे, दूसरे पद से पहला, तीसरे पद से दूसरा माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी एपी दी गई है उसका सर्वांतर आपका 12 तथा प्रथम पद 3 है। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप nवां पद आप ज्ञात कर लीजिए। तो क्या होगा उसके लिए an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, यही तो होता है। अब यहाँ पे मान रख दो भैया, an इज इक्वल टू ए आपका 3 है और प्लस nवां पद तो हम लोग ज्ञात ही कर रहे हैं और d का मान 12। यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस 12n, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो इस 12 का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ता है। तो 12n माइनस के 12, ये 3 धन का 12 माइनस के, इसको हल कर दीजिए तो 12n माइनस का 9 आएगा और ये हमारा nवां पद हो गया। और आप इसको चाहो तो समीकरण 1 भी दे सकते हैं या nवां पद। अब इसके बाद देखिए nवां पद हमने माना था, अब आपको यहाँ पे 54वां पद ज्ञात करना है तो उसको भी भैया ज्ञात कर लो। तो आपका जो 54वां पद क्या होगा भैया, अब हम लोग 54वां पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही समांतर श्रेणी का nवां पद वाला फॉर्मूला पे लगा करके, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। अब इसके बाद आप यहाँ पे an और d का मान रख दो। हम लोग a 54 नंबर निकालेंगे। a आपका 3 है, n आपके 54 और माइनस 1 और d अभी आपने ज्ञात किया है 12 है। इसको हल कर दीजिए, 3 धन 54 से 1 घटा दीजिए तो आपका 53 और गुणे 12, 12 का गुणा कर लो भैया, 12 3 36 है ना।
और 12 पंचे 60 और उसमें 3 जोड़ दो, 60 3 63 और धन का 3, इनको जोड़ दो, आपका 639 आ गया। ये आपका A54 आ गया। अब इसके बाद आपका देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि जो आपका nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवें पद से 54वें पद को घटा देंगे, वो 132 के बराबर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख लीजिए। nवां पद आपका क्या है भैया, 12n माइनस के 9 और इसके बाद माइनस 54वां पद आपने अभी ज्ञात किया है। और हम लोगों का जो 54वां पद भैया क्या है उसको जरा देखो, ये आपका 639 है। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भैया 639 और बराबर 132। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप क्या करिए, इसको एक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण बन रहा है, उस समीकरण को हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 12n माइनस का 9 और माइनस का 639 और बराबर 132 है। तो 132 लिख दो भैया, 132। अब इसके बाद ये दोनों निगेटिव हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 12n माइनस, इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 39 में 9 जोड़िए तो भैया 48, तो 648 आ जाएगा और बराबर 132। इस 648 को लेफ्ट से राइट की तरफ लाइए, तो 12n बराबर 132 और प्लस 648। अब इनको जोड़ दीजिए भैया, तो 12n बराबर, यहाँ पे देखिए भैया जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 32 8 40 है ना, और 40 ये 80, कितना हो गया 80, और ये 680 एक ये 100, 780। अब इसके बाद n बराबर क्या आ जाएगा, 780 बटे 12, 12 छंग 72, 6 बचा 0 हो गया, 12 पंचे 60, यानी कि n बराबर आपका 65 आ गया। और n आपने क्या लिया था भैया, जरा सवाल में देखो, n हम लोगों ने कि AP का वो nवां पद है, यानी कि आपका 65वां पद होगा जो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। 11वां नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो में बने भी रहिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 12वां नंबर, दो समांतर श्रेणियां, यानी कि आपके पास कोई दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सर्वांतर यानी कि डी भैया दोनों के लिए समान है। अगर आप सर्वांतर डी ले लेते हैं तो दोनों के लिए यही रहेगा। अब इसके बाद कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो भैया क्या करिए, मान लो दो श्रेणियां हैं आपकी और उनका पहला पद और सर्वांतर, दूसरी श्रेणी है उसका पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और फिर दोनों के 100वें पदों को ज्ञात करिए और उनका अंतर ज्ञात करिए, और जो वो आपका 100 के बराबर है वहां से कुछ एक समीकरण बनेगा। फिर इसी के आधार पर आपको इनके 1000वें पदों का अंतर भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली श्रेणी है उसका पहला पद A1 और जो दूसरी श्रेणी है उसका पहला पद A2 है। अब इसके बाद आप यहाँ पे दोनों श्रेणियों के 100वें पदों को ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो हमारा D यानी कि सर्वांतर है वो दोनों श्रेणियों के लिए बराबर है। प्रश्न में जो हमको दिया गया है भैया उसको नोट किया गया कि माना जो हमारी श्रेणी है, दो श्रेणियां हैं, दोनों का सर्वांतर D और पहली श्रेणी का प्रथम पद A1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 ले लिया। अब हम लोग पहली श्रेणी का जो 100वां पद निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, an बराबर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, nवां पद वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए भैया। A100 बराबर प्रथम पद आपने A1 और प्लस 100वां पद हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह पे 100, उसकी जगह -1 और फिर d, तो हमने सर्वांतर को लिया ही है भैया, तो वही मान रख दीजिए। तो यहाँ पे A100 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D, और इसको हम लोग पहला समीकरण ले लें। तो जो हमारी पहली श्रेणी है उसका 100वां पद आपका A1 प्लस 99D आ गया। अब हम लोग दूसरी जो श्रेणी है
उसका भी 100वां पद ज्ञात कर लें। अब उसमें भी आपको ए एन इज इक्वल टू जो nवां पद वाला फार्मूला लगा देना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग यहाँ पे इसको ए 100 यानी 100वां पद निकालें तो यहाँ पे प्रथम पद आपने A2 लिया था जो हमारी समांतर श्रेणी का भैया जो दूसरी श्रेणी है उसका पहला पद आपका 100 A2 लिया। तो यहाँ पे A2 प्लस यहाँ पे n की जगह पे 100 माइनस 1 और जो सर्वांतर है वो दोनों श्रेणियों के लिए D ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया A2 प्लस 99D और इसको आप A कैपिटल लिख दो भैया, है ना, क्योंकि वो भी आपका A100 ये भी A100 हम लोग यहाँ पे कैपिटल A लिख दे। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का जो अंतर है भैया 100 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें A100 और माइनस A100 दोनों पदों का 100वें पदों का अंतर है वो आप 100 के बराबर कर दीजिए। A100 इसको आप दूसरा समीकरण दे दीजिए, इन दोनों समीकरणों के मान रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D और माइनस A100 का मान अभी आपने निकाला है भैया समीकरण 1 में A1 प्लस 99D। अब वहां पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D और इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल लो भैया, तो क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D और माइनस का A1 और माइनस 99D और इक्वल टू 100। ये आपका माइनस और ये प्लस दोनों कट गए। तो यहाँ पे आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। ये हमने 100वें पदों का जो अंतर था वहां से एक समीकरण तीसरा निकाल लिया है। अब इसके बाद देखो भैया जो हमारा प्रश्न है 100वें पदों का अंतर आपका 100 है। अब हमें 1000वें पदों का अंतर, तो भैया फिर से आप क्या करिए, जो समांतर श्रेणी आपकी है उसका n आपका 1000वां हो जाएगा और d आपका सर्वांतर आपका d ही रहेगा और जो आपका पहला पद A1 और दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद A2 रहेगा। वहां से 1000वें पद ज्ञात करिए भैया। तो अब हम लोग जो हमारी पहली श्रेणी है उसका 1000वां पद ज्ञात करेंगे और जो दूसरी श्रेणी है उसका भी आप 1000वां पद ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि वही nवां पद वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे a 1000वां पद निकालना है इक्वल टू प्रथम पद आपने A1 लिया है और प्लस 1000 और माइनस का 1 और d सर्वांतर आपका वही रहेगा। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए A 1000 इज इक्वल टू A1 आपका एज इट इज प्लस 1000 से 1 घटा दो 999D और इसको आप चौथा समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद फिर दूसरी जो हमारी श्रेणी है भैया, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करो। दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और इंटू डी, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे प्रयोग करना है क्योंकि nवां पद वाली ही हमारी प्रश्नावली चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग a 1000वां, जैसे उसमें बड़े a से दिखाया था उनका nवां पद का फॉर्मूला, यहाँ पे आपका A2 प्लस 1000 माइनस 1 और d, यहाँ पे a 1000 और इक्वल टू A2 प्लस 999D आ गया। इसको हम लोग पांचवा समीकरण दे दें। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो भैया 1000वें पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, अब इन दोनों का अंतर भी तो ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा A100 जो बड़ा A है वो 1000वां माइनस A 1000वां बराबर क्या होगा, पहले वाले का आपने कितना निकाला है उसको देखिए जरा, A2 प्लस 999D, वही यहाँ पे रख दो भैया। तो क्या हो जाएगा आपका भैया देखिए जरा, A2 प्लस 999D ये एक ब्रैकेट में और माइनस A 1000वें का मान A1 और प्लस
999 डी। अब आप ब्रैकेट खोल लो भैया, तो A2 प्लस 999 डी यानी 999 डी। यहाँ ब्रैकेट खोलिए, माइनस A1 और माइनस 999 डी। एक माइनस का एक प्लस का कट गया, तो ये कितना आया, A2 माइनस A1। और अभी आप देखो भैया समीकरण 3 को, A2 माइनस A1 का मान आपने 100 ज्ञात किया, वो यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्यों 100 है वो लिख दो, कारण समीकरण 3 से हमने उठा लिया। तो भैया जो हजारवें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर आपसे पूछ रहा था, बराबर 100 हो गया। जो हम लोगों का भैया प्रश्न 12 है कि हजारवें पदों का अंतर आपका 100 ही रहेगा, चाहे आप लाखवें पद का, जब सर्वांतर समान हो, दो श्रेणियां हो, उनके बीच में सर्वांतर अगर समान है, तो आपका जो 100वें पद का अंतर होगा वही हजारवें पद का भी अंतर होगा। ये बात आप ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका 13 और 14 है, दोनों भैया प्रश्न एक जैसे हैं। देखिए गुणज है, या गुणज कहें व या कहें विभाज्य कहें, बात एक ही है। तो चलिए पहले 13वें प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 13वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, या कहें जो 7 की गुणज भी हैं, बात एक ही है। अब भैया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, इन्हीं संख्याओं के बीच में आपको वो संख्याएं लिखनी है जो 7 की गुणज हैं। तो यहाँ पे क्या आपका 100 आपका 7 का गुणज है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला संख्या जो आएगी, पहली संख्या जो आएगी उसको लिखेंगे। फिर 999 से अगर आप एक ज्यादा कर दोगे तो आपका ये 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंक हो जाएंगे, तो हमें केवल 3 अंक होगी। तो यहाँ पे 100 और 999 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या, और आपका यही तो कह रहा है 14 में, जो 14 में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे आपका केवल 3 अंकों की कह दिया था, तो हमने लिख दिया 100 और फिर 999। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में, 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आपके 7 के गुणज कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए भैया अब हम लोग पहले 100 और 999 के बीच में जो आपकी पहली संख्या कितनी है और अंत में कौन सी है, वहां से आप पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसा अभी आपको बताया कि 100 और 999 के बीच की ही संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो 7 का 3 अंक का पहला गुणज, 100 तो आपका है नहीं, अगला 101 होगी। क्या 101 7 से विभाज्य है? नहीं है। फिर आपका 102, देखो यहाँ पे क्या विभाज्य है? नहीं। फिर 103, वो भी नहीं है। फिर 104, वो भी नहीं है। 105 देखिए आपका पहला आपका 105, इसमें फिर 7 जोड़ दीजिए तो 112 आपकी अगली संख्या हो जाएगी। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 119, 17 7 119 है ना। और यहाँ पे क्या है भैया, 15 साथी 105, 16 साथी 112, ऐसे ही चलता रहेगा। अंत में कौन सा है उसको पता लगाने के लिए आप 999 को 7 से भाग कीजिए, तो 7 एकम 7, 2 बचा और अंक उतारा लिया 9 का। 7 चौक 28 होता है। अब इसके बाद 1 बचा, अंक उतारा लिया 9 का। 7 दूनी 14, जो आपका यहाँ पे 5 शेष फल बचा है। इस शेष फल को अगर आप माइनस कर दें, घटा दें, तो जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप जो प्राप्त होगी वो आपकी 7 की गुणज होगी। जहाँ पे भैया 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 994, यानी कि 994 आपकी जो 3 अंक की संख्या है वो आपकी 7 से विभाज्य है। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी ये देखिए एक एपी बन चुकी है, इसमें पदों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना पदों की संख्या बराबर कितनी संख्याएं हैं वो आपकी पता चल जाएंगी। माना पदों की संख्या बराबर n।
अब पहला पद आपका ए आपका क्या है 105, इसके बाद डी बराबर क्या है भैया, सभी में 7 के गुणज निकाल रहे हैं तो सभी में 7 7 जोड़ते चलेंगे तो आपका 7 ही होगा डिफरेंस। अब n बराबर हमको ज्ञात करना है और यल यानी कि अंत में क्या है 9 9 4। अब आप यहाँ पे nवां पद या अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। L का मान अभी आपने भैया ज्ञात किया है, उसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 4, यही तो है। तो उसको जरा लिख लो भैया, क्या हो जाएगा 994 बराबर ए। प्रथम पद आपसे कह रहा है तो उसको लिख दीजिए 105 और प्लस n तो हमें ज्ञात करना है और जो सर्वांतर है वो आपका d है। इस 105 को इस साइड ले आइए भैया, तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n माइनस का 7। अब आप यहाँ पे क्या करिए भैया, इनको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 9 4, उससे आप 105 घटाइए, 14 से 9 5 गए 9 और यहाँ पे 8 बचा और 8, यानी कि 8 8 9 बराबर 7n माइनस का 7। अब इस माइनस 7 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा 8 8 9 प्लस 7 बराबर 7n। इनको आप जोड़ दीजिए भैया, 89 1 90 से 96, यानी कि 896 बराबर 7n। यहाँ से n निकाल लो तो भैया 896 और बटे 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 अठे 56, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 अठे 56, यानी कि आपके जो n बराबर हैं 128। तो जो आपके 3 अंक के, यहाँ पे यही तो कह रहा था 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है भैया, अभी आपने निकाला है, उनको लिख दीजिए 128 और आपका भैया जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है, यानी कि 13वें में आपकी 128 संख्याएं होंगी। यही आपसे पूछ रहा था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, वो आपकी 128। सेम आपका 14 नंबर है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे। चलिए प्रश्न को नोट किया जाए फिर हल किया जाए। 14 नंबर में जो हमारा 10 और 250, ये तो कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, जैसा आपने 13वें प्रश्न में हल किया है, वहां पे 7 के गुणज ज्ञात कर रहे थे और यहाँ पे भैया आपके 4 के गुणज हैं। तो 10 के बाद आपका वो संख्या लिखनी है 4 के गुणज में आती है। तो 4 तिहाई 12, फिर 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 4 चंग 24, डैश 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 डैश। अब आप 250 को चेक करो भैया, 250 को क्या ये 4 से पूर्णतया विभाजित है, अगर वो विभाजित है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो पता लगा लो। तो यहाँ पे 4 में 250 में 4 का भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 भैया, और एक बचा अंक उतारा लिया 0 का, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, यानी कि 250 से 2 घटाने पर आपका 248। तो अंत में आपका भैया 248। अब आपको एक एपी प्राप्त हो गया है। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लो। तो पहला पद a बराबर 12 है, इसके बाद सर्वांतर d आपका जो 4 के गुणज हैं तो 4 ही होगा, और इसके बाद यहाँ पे अंत में आपका 248 आएगा जो 4 का गुणज होगा। अब इसके बाद यहाँ से क्या करिए भैया, L वाला फॉर्मूला लगा दो, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। L आपका 248 बराबर a, जरा देखो भैया 12 है और प्लस n माइनस 1 और इंटू 4, यही तो है सर्वांतर आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 248 और 12 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो 248 माइनस के 12 बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, तो 4n और माइनस के 4, यहाँ से घटाओ भैया कितना बचेगा, 8 से 2 घटाएंगे तो 6, 4 से 1 घटाएंगे तो 3, 236 और बराबर 4n माइनस का 4। अब माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए,
तो 236 प्लस के 4 हो जाएगा। वही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भैया, क्या हो जाएगा 236 और प्लस का 4 बराबर आपका जो 4n है वो लिख दीजिए। तो वही यहाँ पे लिखिए 4n, ये आप जोड़िए तो आपका 240 बराबर 4n, यहाँ से n निकालो तो 240 बटे 4 बराबर 60, n बराबर आपका 60 आ गया। इसका मतलब 10 और 250, जो आपका 10 और 250 है उसके बीच में जो आपके 4 के गुणज हैं वो भैया 60 हैं। और जो हम लोगों का प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका है। और अगर आज के इस वीडियो की बात की जाए भैया तो हम लोग यहीं तक सॉल्व करें, जिससे कि हम लोगों का वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए भैया, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।